हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन गाना खाना एंड सजाना और मैं हूं मनोरमा। तो आज का जो वीडियो है, आज का टाइटल देखकर आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि मैंने कोई क्राइम किया हो कि मुझे जेल जाना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, किसी और का किया मुझे भुगतना पड़ता। बड़ी ही डरावनी कहानी है। मतलब उस रात ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे घर में लाइव हॉरर मूवी चल रही है। चलिए मैं बताती हूँ, बड़ा ही भयानक कहानी है। ये 2 साल पहले की बात है, 2019 की बात है। मैं यहाँ आई हुई थी और घर में पेंटिंग का काम मैं देख रही थी, क्योंकि पेंट वगैरह का काम चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम 8-10 दिन वहाँ रह के अपना काम करा लो, देख लो, घर में रहोगी तुम देख लोगी, 10-15 दिन लगेगा, तुम अपना सारा काम तुम अपने ये निगरानी में करोगी तो कम से कम काम भी वो लोग ठीक से करेंगे, कोई देखने वाला होगा तो। क्योंकि हमारे इन लॉज काफ़ी एजेड है, तो उनसे ये सब काम अब होता नहीं था, वो मतलब देख नहीं सकते थे। मेरे फादर इन लॉ 91 के हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं यहाँ रुक गई और यहाँ मैं रह रही थी। उस दिन, जिस दिन की मैं घटना बता रही हूँ, उस दिन विश्वकर्मा पूजा था और गणेश चतुर्थी भी थी। क्योंकि मैं गणेश चतुर्थी करती हूँ, उसे हम संकष्टी भी कहते हैं, इसलिए मुझे याद है कि उस दिन की बात है ये। उस दिन मैं उपवास थी, संकष्टी का मैंने उपवास किया हुआ था। और दिन भर हम मीठा खाते हैं, जैसे रामदाना हो गया, राजगीरा, साबूदाना या फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह लेते हैं, चाय वगैरह लेते हैं। उस दिन हम रात में चांद देख के हमें खाना पड़ता है। जैसे हम चांद देख के ही हम खाना जो भी हम बनाते हैं, सात्विक, सेंधा नमक का सब्ज़ी, रोटी, पराठा, जो भी आपको खाना हो तो आप रात में खा सकते हैं। तो मेरी मेड और उसका हस्बैंड दोनों हमारे जो घर में जो काम करते हैं सब, वो ऊपर ही रहते हैं हमारे घर में। ऊपर सीढ़ी घर में एक जगह है, तो वहीं रहते हैं वो। उसकी बेटी एक आई हुई थी, उसकी छोटी बेटी जो शादीशुदा बेटी थी, अपने एक बच्चे के साथ, 2 साल का बच्चा था, उसको लेकर वो आई हुई थी। 4-5 दिन से वो रह रही थी। शादी के पहले वो यहीं रहती थी, शादी के बाद वो ससुराल चली गई, तो उसका मतलब आना जाना था घर में। तो वो जब भी आती थी अपने माँ के पास तो 4-5 दिन रह जाती थी और यहाँ घर में अपनी माँ की हेल्प भी कर देती थी। कभी बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, सब कर देती थी, चाहे खाना बनाना हो तो कुछ भी कर देती थी वो। तो वो यहाँ 4-5 दिनों से आई हुई थी, तो वो भी वो थी उस दिन। रात में उस दिन बादल बहुत था, तो उस दिन चांद नहीं उगा था, लेकिन फिर भी मैं छत पे जाके मून राइजिंग का मैंने टाइम देख लिया था, तो टाइम के हिसाब से मैंने जाके जल उनको चढ़ाया और नीचे आके खाना बना हुआ था तो मैंने खाया उसे, अपना हमारा खाना जो अलग से बना हुआ था, तो वो खा के मैं ब्रश कर रही थी। तब तक बहुत ज़ोर का आंधी तूफान आना शुरू हो गया। लाइट कट गई, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इन्वर्टर है तो सब जगह एक लाइट और एक फ़ैन चलता है। तो मैं ब्रश कर रही थी और रात के करीब 11 बज रहे थे। खूब ज़ोरदार बारिश, बिजली कड़क रही थी, बहुत ज़ोर से कड़क रही थी। बड़ा डर भी लग रहा था, लाइट भी चला गया। लेकिन मैं ब्रश करके, मैंने कहा चलो ब्रश करके मैं जाके अब सो जाऊँगी। तो ब्रश करके तो सोना ही तो है। तो मैं ब्रश करके मैं घूम रही थी। लाइट तो कटा हुआ था, बाहर बिल्कुल अंधेरा था, घर में एक लाइट जल रहा था। और मैं ब्रश करके मैं थोड़ा बारिश को तब देख रही थी खिड़की के बाहर। तभी मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ आई, और वो जो आवाज़ थी वो मेरे प्रेमाइसेस से आ रही थी। मतलब मैं हम जहाँ खिड़की से झाँकते ना, उसके नीचे से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये कौन रो रहा है, इतनी बारिश में कौन रो रहा है, वो भी बिल्कुल लेडीज़ के अजीब सी रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा झाँक के देखूं। अच्छा, मुझे क्या लगा कि नीचे एक मेरे टेनेंट रहते हैं, नीचे में हस्बैंड वाइफ हैं, वो 60+ है, दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। एक रूम का वो कमरा है, किचन बाथरूम है, तो वो लोग वहाँ रहते हैं, जस्ट मेरे सीढ़ी घर के नीचे ही। तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि इतनी जो बारिश हो रही है, इतना जो बिजली कड़क रहा है, तो मुझे लगा कि शायद उनके हस्बैंड का कहीं हार्ट फेल तो नहीं हो गया, क्योंकि वही सामने रहती हैं और उन्हीं के रोने की आवाज़ तो नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम मैं घबरा गई। मैं डरते मैंने सोचा कि मैंने ऐसे जैसे झाँका तो बिजली चमकी और मैंने देखा कि नीचे कोई ऐसी लड़का नीचे गिरा पड़ा है पेट के बल, और सर फटा है, पूरा खून निकला है, पूरा खून हो गया था बारिश में, पूरा और खून फैल गया था। मैं वहाँ से भागी पापा के पास,
फादर इन लॉ अभी जस्ट जा रहे थे सोने के लिए। मैंने कहा पापा, डर के मारे मेरा हालत ख़राब हो गया था। मैंने कहा पापा नीचे एक्सीडेंट हो गया है। तो पापा मेरा थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, कहते हैं क्या? मैंने कहा नीचे कोई, किसी को कुछ हो गया, कोई लगता है कोई मर गया है कोई नीचे। तब तक मेरे बाहर दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से थपथपाने की आवाज़ आई, दादा दादा दरवाज़ा खोलो। और ये आवाज़ थी मेरी मेड की बेटी की। मैंने कहा ये तो, मैं उसका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, मैंने कहा ये तो वो है। तब तक मैंने कहा कि पापा, तब तो पापा जाके दरवाज़ा खोले। जैसे दरवाज़ा खोले वैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दादा, वो ना मेरे फादर इन लॉ को दादा बोलती है, दादा दादा मेरा पति मर गया। अब मैंने कहा कि तो तो पापा ने पूछा कैसे, क्या हुआ? तो जो उसने कारण बताया, मैं वहाँ से भागी, अंदर आई और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया। तब वो गोरखपुर में थे और मैं यहाँ थी। मैंने हस्बैंड को, मेरा हाथ पैर सब कांपने लगा। मैंने कहा कि उनका क्या हुआ? 11 बज रहा था, रात के 11 साढ़े 11 तब तो हो गया था। उनका क्या हुआ? मैंने कहा, उसका नाम लेके, मैंने कहा मेरी मेड की बेटी का, मैंने उसका नाम लेके कहा उसका हस्बैंड मर गया। मैंने कैसे मर गया? मैंने कहा ऊपर छत से कूद गया नीचे। वो लड़का ऊपर से कूद गया था नीचे इतनी बारिश में। हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, ऊपर छत, तो वहाँ से कूद गया था नीचे। और नीचे कोई मिट्टी या घास वास नहीं था, नीचे बिल्कुल वो था, क्या कहते हैं, सीमेंटेड, और उसमें गिर गया। उसका सर फट गया था, पूरा खून ही खून हो गया था। मैं कांप रही थी, मैं बिल्कुल कांप रही थी। मैंने हस्बैंड बोला कि जाओ, अच्छा ठीक है तुम शांत हो जाओ, ऐसा तुम पहले जाके तुम पहले पानी पी कर आओ। मैं कहना ठीक है। मैं गई, मैं जाकर पानी दो घूंट पानी पी के फिर मैंने कहा कि अब क्या, तुम कुछ मत करो, तुम फिक्र मत करो। मैंने फ़ोन रख दिया और तब तक मेरे फादर इन लॉ नीचे चले गए। मेरे फादर इन लॉ उतने एज के होके भी उन्होंने हिम्मत किया, वो नीचे गए। मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाके देखूँ फिर दोबारा। मेरे फादर इन लॉ नीचे गए। तब तक उसने उसकी जो बेटी थी, मेरे मेड की बेटी, उसका हस्बैंड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उसमें वो टेम्पो का वो ड्राइवर था। तो उसकी बेटी ने फट से उसके पास नंबर होगा, उसने फ़ोन करके बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ कंपनी में। तो वो फट से वो टेम्पो लेकर आ गया, गाड़ी लेकर आ गया अपना। और ये मेरे फादर इन लॉ और भी लोग थे, जैसे उसके माँ बाप, सब मिल के उसको गाड़ी में बैठाया और उसको हॉस्पिटल भेजने के लिए वो गए हॉस्पिटल। तब तक हमारी जो मेड थी, उसकी बेटी आई पैसा के लिए कि दादा अब पैसा भी तो देना था ना। तो पापा आए ऊपर, ठीक है हम पैसा भी दे रहे हैं। तो पैसा पापा गिन रहे हैं, पैसा पापा से पैसा। मैंने कहा हम दोनों मिलकर पैसा गिन रहे हैं, हमसे पैसा गिना ही नहीं रहा है, हाथ दोनों का फिसल रहा है, काँप रहा था। उसके बाद तब वो 5,000 से मेरे फादर इन लॉ दिया उसको और वो लेके वो लोग चले गए। और मैं यहाँ रात भर, मुझे इतना डर लग रहा था कि अब क्या होगा, अब तो लड़का वो मर गया, अब कल पुलिस आएगी, अब पूछताछ करेगी। उस रात उसका हस्बैंड आया हुआ था यहाँ पे, और चूँकि हम खाना वाना खा के हम अपना घर बंद कर लेते हैं, अब सीढ़ी से ऊपर जाता है डायरेक्ट, तो कौन आता है कौन जाता है फिर हमें नहीं पता चलता, क्योंकि वो उसी का जिम्मा होता है कि नीचे का दरवाज़ा बंद करो और खोलना सब उसी के ज़िम्मे है, हमारी मेड के ज़िम्मे। तो आया था वो और उसकी बेटी के पास आया था वो। तो ये लोग क्या किया था कि एक ही रूम था, तो उन्होंने कहा कि चलो बेटी दामाद को दे देते हैं, मतलब वो दोनों ऊपर रहेगा। और ये जो मेड थे हमारे दोनों, वो हस्बैंड वाइफ हमारे जस्ट दरवाज़ा के बाहर जगह है, तो वहाँ वो लोग बिस्तर लगा के सो गए। अब दोनों ने क्या किया, दोनों में क्या हुआ, क्या झगड़ा हुआ कि वो ऊपर से कूद गया। दोनों में कुछ झगड़ा ही हुआ था, तो वो ऊपर से कूद गया। अब ये सोच लीजिए कैसे उसकी हिम्मत पड़ी ऊपर से कूदना। एक तो इतनी जोर की बारिश हो रही थी, उस रात करीब 15-20 लोगों के मरने की खबर आई थी। इतनी जोर की बारिश हुई थी और इतना, मतलब बहुत जगह बिजली गिरी थी, बहुत जगह कुछ पेड़ पौधा बहुत गिरा था, बिजली का तार वगैरह बहुत गिर गया था, जिस वजह से बहुत लोगों की मौत हुई थी। वाइफ ने झगड़ा किया और उस झगड़े में वो जाके गुस्से में ऊपर से कूद गया। हॉस्पिटल गया वो और उसका इलाज शुरू हो गया और वो बच गया। अगर नहीं बचता, कुछ हो जाता उसको, अगर मर गया होता तो क्या होता, पुलिस हमारे घर आती, घर में हमारे सीनियर सिटीजन 80 और 80+ और 90+ मेरे सास ससुर और मेरा जो मेड है वो भी दोनों 60+ हैं। बचती मैं, मुझसे पूछताछ करता, पूछताछ के लिए थाने ले जाता। मेरे लिए तो वही बहुत काफ़ी था, थाना। तो मैं तो उस दिन इतना डर गई थी। इस तरह मैं जेल जाते जाते बची।
अगर कुछ होता तो मुझे जाना पड़ता ना, जेल भी अगर होता तो मुझे जाना पड़ता, क्योंकि घर मेरा था। तो ये भयानक कहानी आज भी मुझे याद आता है ना, तो मुझे एकदम मैं दहल जाती हूँ। और वो किस तरह से लड़का, मतलब वो बच गया, ये बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से गिरना और वो भी सर पूरा फट गया उसका। बाद में पता चला, मैंने उससे पूछा, उसका याददाश्त थोड़ा थोड़ा खो गया था, कुछ कुछ भूलता था वो। अब सर पे इतना उसको चोट लगा था तो कुछ ना कुछ तो होता ही उसका असर। तो ये उस रात ऐसी कहानी थी, उस रात एकदम डरावनी, ऐसा लग रहा था जैसे हॉरर मूवी मेरे घर में चल रही थी। रात में बिजली कड़कना, वो औरत के रोने की आवाज़, वो सब याद आता है तो अभी भी मेरा रूह काँप जाता है। तो ये छोटा सा मुझे, अभी बरसात है तो जब भी बारिश होती है ना तो मुझे याद आ जाता है। तो वही बारिश हुई थी तो मुझे याद आया, मैंने कहा चलो ये कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, डरावनी कहानी। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।